हेलो, स्वागत है आप लोगों का एंजल ट्यूटोरियल में। और अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 10 का जो है आपका स्फीयर, गोलक, जिसको हम लोग गोलक बोलते हैं, उस गोलक चैप्टर के बारे में हम आप लोगों को समझा रहे हैं। यह गोलक का किस प्रकार से बनाया जाता है। गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, हम लोग गोलक पढ़ेंगे। गोलक क्या होता है? गोलक एक ठोस लोहे का, रबड़ का, किसी भी पदार्थ का, एक पत्थर भी हो सकता है जो पूरी तरह से गोल हो, पूरा एकदम चिकना गोल सरफेस वाला जो भी पदार्थ होता है उसको हम लोग गोलक कहते हैं, जो ठोस होता है। तो उस ठोस वस्तु का हम लोग क्या निकालते हैं? उसका समग्र तल का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन का मतलब उस पदार्थ में, उस गोलक में कोई भी पदार्थ कितना है, कितना है। जैसे लोहे की गोली है, लोहे की गोली है तो लोहे की गोली में कितना लोहा है, शीशे की गोली में कितना शीशा है, ये जो है पदार्थ की मात्रा, वही उसका आयतन है। अब ये आयतन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। गोलक का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका समग्र तल का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल गोलक का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोलक का दो फॉर्मूला पर हम लोग सारा सवाल बनाते हैं। तो इस पर हम लोग एक सवाल बनाएंगे, बताएंगे। यहाँ सवाल है हमारे पास, लोहे का गोलक तैयार करने में गोलक का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। गोलक को रंग करने के लिए ₹2.50 के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा? तो इसके लिए ये हमारा गोलक है, गोलक का व्यास यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग इसे क्या करेंगे? गोलक का व्यास दिया हुआ है, गोलक का व्यास कितना है? गोलक का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। इससे क्या करेंगे? हमको जरूरत है अर्ध व्यास का, इसलिए इसे निकालेंगे पहले गोलक का अर्ध व्यास। गोलक का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? अर्ध व्यास हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर गोलक का अर्ध व्यास हो गया। अब क्या हो गया? गोलक का क्या निकालना होगा हमको? इसको पूरा रंग करना है। तो रंग करने के लिए बाहर से इसका हमको जरूरत पड़ेगा। संपूर्ण गोलक को बाहर से रंग करना है। बाहर से रंग करने के लिए क्या करना होगा? हमको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसलिए यहाँ पर गोलक का क्षेत्रफल, गोलक का क्षेत्रफल, गोलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताए थे। गोलक का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ 4 पाई का मतलब होता है 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब आर हमारा निकला 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 4 × 22/7 × 7 × 7। 7 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 7 × 28, 28 × 22, 28 × 22 गुना करेंगे 16, 2 × 4 = 5, 2 16, 2 4 = 5। कितना हो गया? 5 6 11 616 यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब ये तो हो गया हमारा इस गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, जो इसको रंगना है। अब इसको रंगने में खर्च क्या बोला है? ₹2.50 के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा? तो ₹2.50 क्या हो गया? इसका इससे गुना कर देंगे तो रंगने में खर्च हो गया, रंगने में खर्च हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर गुने 2.50 हो जाए। कितना गुना करके आएगा आपका? इस साल में 2.50 से गुना करेंगे, हो गया
30, 8, 8, 30, 3, कितना आएगा? 1540 रुपया। ये 1540 रुपया हमारा खर्च होगा। इस प्रकार जब भी हमको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना होगा तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर। इस फॉर्मूला को निकालेंगे, उसके बाद उसको रन करना है तो उसमें पैसा करके निकाल लेंगे इस तरह से, या उस पर कवर चढ़ाना है, उस पर चमड़े का लेजर चढ़ाना है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें भी उसका कितना लगेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अभी हम लोग बनाए थे समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल। अब हमारे पास एक सवाल है, ये मैंने आयतन निकालने का। आयतन निकालना है इसको। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबोने पर कितने परिमाण में जल उठेगा याद करें। मतलब यदि एक गोलक को उसको पानी में डुबा दिया जाए तो जल का आयतन कितना उठेगा, जल का कितना ऊपर जाएगा। तो जल कितना उठेगा, जितना गोलक का आयतन होगा गोलक अपने आयतन के बराबर जल को ऊपर उठाएगा। तो इसलिए हमको ऐसा सवाल लाने पर गोलक का आयतन निकालेंगे और जो आयतन होगा गोलक के आयतन के बराबर जल का उठने का परिमाण, जल का उठने का परिमाण जो होगा वो गोलक के आयतन के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, गोलक का व्यास कितना है, गोलक का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, गोलक का व्यास 28 सेंटीमीटर। इसलिए गोलक का अर्धव्यास कितना हो गया, गोलक का अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास बराबर 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो गया गोलक का अर्धव्यास। अब गोलक का आयतन यानी ये कितना था, ये पूरा यहाँ से 28 है, ये यहाँ से आ गया, ये आर हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो गोलक का आयतन क्या होता है, गोलक का आयतन होता है, आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। r का मतलब व्यास, यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने r। r का मतलब कितना है 14, 14 गुने 14 गुने 14 3 बार, 14 गुने 14 गुने 14 3 है, 7 गुने 14 2 बार निकल गया। तो इसमें यहाँ पर हम बता रहे थे कि यहाँ पर इसको जब हम लोग करेंगे 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 22/7 गुने 14 गुने 14, 14 गुने 14 गुने 14 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धव्यास था इसका 28 सेंटीमीटर, अर्धव्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का भी 3 बार गुना करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा एक सब मल्टीप्लाई करके निकाले हैं। इसके बाद 11,498 कितना हो जाएगा 2/3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल है, एक ठोस सीसा के गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का गोलक है, एक बड़ा गोलक है, इसका अर्धव्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इस गोलक को गला के कितना सेंटीमीटर का गोलक बनाया गया है, 3.5 सेंटीमीटर का इस तरह का गोलक बनाया गया है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर, सबका 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर का। तो बोलता है ये कितना गोलक ऐसा बनेगा।
ये छोटा करने पर ऐसा गोलक कितना बनेगा। तो ऐसा सवाल में क्या करेंगे कि पहले हम लोग बड़े गोलक का आयतन निकालेंगे और बड़े गोलक का आयतन निकाल के फिर छोटे गोलक का आयतन निकालेंगे और छोटे गोलक के आयतन से बड़े गोलक के आयतन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा हो जाएगा उसका गोलक की, छोटे गोलक की संख्या। यहाँ पर क्या है, बड़े गोलक का व्यास कितना है, व्यास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका अर्धव्यास कितना हो गया, अर्धव्यास इसका हो गया, अर्धव्यास हो गया बराबर कितना 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन हो गया, आयतन कितना हो गया, आयतन हो गया हमारा 4/3 पाई r, इसका r मान लेते हैं, बड़ा गोलक है r3, 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3 कितना आएगा 4/3 पाई, r का मतलब है कितना 7 × 7 × 7। अब छोटे गोलक का आयतन, छोटे गोलक का आयतन, छोटे गोलक का व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास है छोटे गोलक का 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास, इसका अर्धव्यास दे दिया है, छोटे गोलक का अर्धव्यास ही दिया है, व्यास नहीं है, अर्धव्यास। इसका अर्धव्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना हो गया, छोटे गोलक का आयतन, छोटे गोलक का आयतन, छोटे गोलक का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r, छोटा वाला r की, यानी 4/3 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये हो गया। अब यहाँ बोले थे इसको में इसका भाग करेंगे, तो छोटे गोलक की संख्या, छोटे गोलक की संख्या, छोटे गोलक की संख्या यदि निकालना हो तो बराबर हो जाएगा यहाँ 4/3 पाई × 7 × 7 × 7 बटे 4/3 × पाई × 3.5 × 3.5 × 3.5। क्या करेंगे 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीनों के लिए 7 × 7 × 7, नीचे हो जाएगा 35 × 35 × 35, और तीनों में 10/1 है, इसके लिए सीधे ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे, इंटू 1000 हो गया, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 5 से काटेंगे इसको, 5 × 10 200, फिर 5 से कटेगा ये 5 × 20 40, फिर 5 से कटेगा 40 8। नंबर ऑफ गोलक कितना आ गया 8। तो छोटे गोलक की संख्या, गोलक की संख्या हो गया कितना, गोलक की संख्या, गोलक 8 गोलक हो गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 गोलक को गलाकर एक ठोस बड़ा गोलक बनाया गया। बड़े गोलक का अर्धव्यास कितना होगा ज्ञात करें।
तो बोला गया है कि एक छोटा छोटा गोलक है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का 3 गोलक है। तीनों को गला करके एक बड़ा गोलक बनाया गया है ये। तो इसका आर कितना है? इसका आर दिया हुआ है 3, इसका है 4, इसका है 5। इसका कितना होगा? ये आर, ठीक है, ये कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? माना क्या? माना छोटे गोलक का आयतन, तो छोटे गोलक का अर्धव्यास क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। तथा बड़े गोलक का अर्धव्यास R है, कैपिटल R। तो यहां पर क्या है? इसका आयतन बराबर इस तीनों का आयतन होगा। तो वहां पर क्या लिखेंगे? आयतन क्या होता है गोलक का? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ये हुआ हमारा यहाँ पर। ये तीनों गोलक को गलाने के बाद ये बड़ा वाला गोलक बचेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या होगा? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर पुनः फिर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 का मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो गया? 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल। आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 और 5 का क्यूब 125। कितना हो गया? आर क्यूब का वैल्यू 27, 64, 125 ऐड करने से आएगा 216। 216 तो 216 किसका क्यूब होता है? 216 होता है 6 का क्यूब होता है। 6 इंटू 6 यानी 6 का क्यूब। इसी तरह यहाँ हो जाएगा, इसलिए R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो नया गोलक बनेगा इसका आएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल, बड़ा गोलक का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर निकल गया। इसी प्रकार 3 गोलक को गला के बड़ा गोलक बनाएंगे तो उसका सवाल इस तरह से हमको बनाना है। अगला सवाल है हमारे पास, अर्धगोली एक कटोरी तैयार करने में 127 × 2/7 वर्ग सेंटीमीटर पात लगा हुआ है।
तो कटोरी के मुख का व्यास ज्ञात करें। मैंने इस तरह का है, ऐसे ऐसे एक अर्धगोलक है, अर्धगोलक का ये कटोरी है। इसका मैंने बोल रहा है कि इसको बनाने में जो जितना पत्थर लगा है, कटोरा बनाने में जो मेटल लगा है वो है 127 × 2/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो है ये पूछ रहा है मुख का व्यास कितना है, ये कितना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोलक का व्यास क्या होता है, अर्धगोलक का क्षेत्रफल कितना होता है, गोलक का कितना होता है 4πr²। तो अर्धगोलक का कितना होगा, अर्धगोलक का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। क्यों 4πr² का था 2πr², 2πr² बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ 2πr² बराबर दिया हुआ है 127/2/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले फ्रैक्शन में बना लेंगे, सिंपल में। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7 7 49 51, 127 में 7 का मल्टीप्लाई 27 × 2/7 का 891, यानी 2πr² बराबर 891/7। तो यह क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 1, यहाँ कितना हो जाएगा 19, 7 दूनी 14 कटेगा, 14 कितना आएगा 5, 7 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2πr², इसका मतलब r² बराबर 891/7, ये उधर जाएगा 2 × 22/7, बाद में ये उधर जाएगा, r² बराबर कितना हो जाएगा 891/7 गुने 7/22 गुने 1/2 चला गया। ये काटेंगे, 7 से 7 कट गया और 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 1 कम 11 81, कितना हो गया r² बराबर, तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर हो गया 9/2। 9/2 का मतलब 9/2 हो गया। r हमको निकालना क्या है, व्यास क्या निकालना है, d निकालना है, इसलिए d बराबर कितना हो गया, d बराबर 2 × r। 2 × r का मतलब 2 गुने 9/2, 2 कैंसिल, यानी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर जो इसका डायमीटर होगा, इसका व्यास 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत गोलक जो है चैप्टर, उस चैप्टर का प्राय जितना तरह का सवाल आता है वो सब हो गया। आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। अगला मिलते हैं अगला वीडियो में।